नमस्कार दोस्तों। अगर आप हस्तरेखा सीख रहे हैं तो आज एक आप ऐसा टॉपिक सीखने वाले हैं जो आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। विवाह के बाद सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन हमारा गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है। हर व्यक्ति पूछता है कि उसकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। आप भी किसी का भी हाथ देखकर बड़े आसानी से बता सकते हैं कि उसकी गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है। आप उसके हाथों से देख के बता सकते हैं या उसकी अगर कुंडली बनी हुई है तो कुंडली से भी आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि उसकी गवर्नमेंट जॉब भाग में है या नहीं है। हम दोनों से बताएंगे। सबसे पहले हम हस्तरेखा से देखना बताएंगे क्योंकि हस्तरेखा से बताना बड़ा आसान होता है। कुंडली हर किसी व्यक्ति के पास उपलब्ध नहीं होती है। अगर उपलब्ध है तो बहुत अच्छी बात है, आप उससे भी समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड बात बताएंगे कि आपकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। अगर किसी कारणवश आपके हाथों में रेखाएं नहीं हैं तो हम दूसरे नंबर पर बताएंगे कि आपके हाथों में बिजनेस व्यापार करने के कितने ज्यादा योग बने हुए हैं, क्योंकि बिजनेस व्यापार को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है क्योंकि वहां पर व्यक्ति बहुत ज्यादा सक्षम बन जाता है। उसका भी हम बहुत अच्छा योग बताएंगे। आपके हाथों में भी और कुंडली में भी वो कैसा योग होता है जिससे आप बड़े आसानी से समझें कि आपके हाथों में बिजनेस व्यापार का योग है या नहीं है। ठीक है, साथ में बताएंगे कि जो प्राइवेट लोग नौकरी करते हैं, जो जॉब करते हैं बाहर जाकर, उसमें क्या ऐसे चिन्ह होते हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं। ठीक है, अच्छे पद पर जाते हैं और कहीं ना कोई नीचे पद पर रह जाता है तो उसका क्या कारण होता है वो भी हम बताएंगे। साथ में लास्ट में बोनस पॉइंट बताएंगे कि जो मल्टी ऑफ सोर्सेज इनकम जनरेट करते हैं, अर्थात पैसे आने के जो रास्ते होते हैं वो एक से अधिक आपके जीवन में है या नहीं है। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम अपने हाथों को देखेंगे। ठीक है, हाथों में सबसे पहले देखेंगे हमारा गुरु पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत और बुध पर्वत। ठीक है, इन चारों पर्वतों में से जो सूर्य पर्वत है वो बहुत अच्छा उभरा हुआ होना चाहिए, उठा हुआ होना चाहिए, लालिमा देता हो। ठीक है, हाथों का कलर पिंक हो, बहुत ज्यादा हल्का पीला या मटमैले कलर का ना हो, इससे दुर्भाग्य का सूचक होता है। ठीक है, आपका हाथ हल्का सा पिंक होना चाहिए, अर्थात गुलाबी होना चाहिए। दूसरी ओर सूर्य पर्वत थोड़ा सा प्रबल होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से एक अच्छी सी सूर्य रेखा निकलनी चाहिए जो आपके हर्ट लाइन तक या हर्ट लाइन को क्रॉस कर जाए, जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा है। ठीक है, यहां पर अगर आपकी सूर्य रेखा प्रबल है, कहीं से दोष नहीं लगा हुआ है, कट क्रॉस नहीं है, तो ये गवर्नमेंट जॉब के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। ठीक है, वहीं दूसरी ओर अगर आपकी भाग्य रेखा इस प्रकार से कहीं से भी निकली हुई है, ये आपकी जीवन रेखा हो गई। और भाग्य रेखा जीवन रेखा के समीप से भी निकल सकती है या मणिबंध से भी निकल सकती है। ठीक है, अगर आपके हाथ में दो भाग्य रेखा इस प्रकार से दिख रही है, ठीक है, दो भाग्य रेखा आपस में मिली हुई दिखेंगी, एक डार्क होगी, एक हल्की फीकी होगी, तो ये भी एक गवर्नमेंट जॉब का बहुत अच्छा साइन होता है। भले ही आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़े लेकिन गवर्नमेंट जॉब लगेगी। ठीक है, वही कुंडली में देख ले, अगर आपकी लग्न में सूर्य उच्च राशि में स्थित है या शनि उच्च राशि में स्थित है लग्न में, ठीक है, लग्न में हो या कहीं भी केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, सूर्य शनि अच्छी स्थिति में है, चंद्र बृहस्पति के साथ अच्छी स्थिति में है, उच्च की दशा बना रहा है, तो यह भी गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बना देता है। आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने हाथों का क्लियर फोटो दें। हम आपके हाथों का अच्छे से एनालाइज करके बताएंगे कि आपकी गवर्नमेंट जॉब के
कितने चांसेस हैं लगेगी या नहीं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो लगातार तैयारी करते हैं, बहुत सा समय लगा देते हैं, 4-4, 5-5 साल, फिर भी उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है। इससे अच्छा है आप एक बार हाथों का एनालाइज करवा लें, जिससे आपके पैसा और समय दोनों की बचत हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यापार योग देखिएगा नंबर 2 पे व्यापार योग, क्योंकि व्यापार आज के समय में सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि ये आपके आने वाले जीवन में एक तो बहुत तरक्की देगा, साथ में आप अपने बच्चों को भी ये चीज आगे बढ़ा सकते हैं, बिजनेस व्यापार। ठीक है, बिजनेस व्यापार को देखने के लिए हमें सबसे पहले बुध को देखना होगा। ये हमारा बुध पर्वत है। ठीक है, सबसे पहले एक एक करके देखेंगे। जीवन रेखा, ठीक है, मस्तिष्क रेखा और ये आपकी हर्ट लाइन। ये तो 3 रेखा अनिवार्य रूप से हर व्यक्ति के हाथ में मिल जाती है। ठीक है, अब जो महत्वपूर्ण रेखा है वो हमारी ये रेखा है। ये रेखा अगर इस प्रकार से आपके बुध पर्वत पर जाए तो ये एक बिजनेस व्यापार को इंडिकेट करती है, जो बताती है कि आप बिजनेस व्यापार करने में सक्षम हैं, आप कर सकते हैं। साथ में कनिष्ठिका अंगुली की लेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए, अनामिका अंगुली के फर्स्ट पोर्शन पर पहुंच जानी चाहिए, जिससे व्यक्ति का मार्केटिंग स्किल अच्छा हो सके। ठीक है, अगर ये बुध की रेखा, जिसे स्वास्थ्य रेखा भी बोलते हैं, ये एक मनी ट्रायंगल का निर्माण भी करती है, जिससे व्यक्ति व्यापार में काफी ज्यादा सफलता प्राप्त करता है, काफी ज्यादा धन अर्जित करता है और बिजनेस व्यापार में काफी ज्यादा सक्षम भी होता है। हर किसी के हाथ में बुध रेखा अलग अलग टाइप की होती है। यही चीज सेम आप कुंडली में देख सकते हैं। अगर 7वें भाव से लेकर 12वें भाव के बीच में, इन भावों के बीच में अगर 5 से अधिक ग्रह शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो ये बिजनेस को इंडिकेट करते हैं, व्यापार को इंडिकेट करते हैं। शर्त है कि 5 से ज्यादा ग्रह इस भाव में बैठे हो। ठीक है, या लग्न में घर का बुध हो, उच्च का बुध हो, या हमारे 10वें भाव में बुध बैठा हो, या अच्छा ग्रह कोई बैठा हो, शुभ ग्रह बैठा हो, यहां तक कि शनि भी बैठा हो, तो यहां पर भी 10वें भाव में बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, लाभ भाव से भी देखते हैं कि व्यक्ति कौन सा बिजनेस व्यापार करेगा। अब समझते हैं नंबर 3, प्राइवेट जॉब सेक्टर में जो अच्छा पद प्राप्त करते हैं वो क्या करते हैं। सबसे पहले उनकी जो भाग्य रेखा होती है वो हमारी चंद्र पर्वत से निकली हुई होती है। ठीक है, वो भाग्य रेखा थोड़ी सी फीकी भी हो सकती है, क्योंकि भाग्य रेखा अगर मणिबंध से निकली हुई है, कोई शाखा इस प्रकार से निकली हुई है, तो ऐसा व्यक्ति घर से बाहर तरक्की करता है, घर से बाहर जाकर बिजनेस व्यापार या प्राइवेट जॉब सेक्टर में काम करता है। अगर इसके साथ साथ व्यक्ति का गुरु पर्वत पर कोई क्रॉस हो या उभरा हुआ हो, अच्छी स्थिति में हो, तो ऐसा व्यक्तियों का प्राइवेट सेक्टर में उच्च पद की प्राप्ति होती है, मान सम्मान भी प्राप्त होता है। साथ में सूर्य और बुध आपस में एक समान अच्छे उठे हुए, तो ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में उच्च पद प्राप्त करता है। अगर ये कोई भी साइन आपके हाथ में नहीं है तो यहां पर आप वेल्थ बनाने में कहीं ना कहीं पीछे होंगे, परेशानियां आ रही होंगी। अब देखना पड़ता है महादशा के हिसाब से कि आपका भाग्य का उदय कब होगा। ठीक है, आप सबसे इंपॉर्टेंट देखने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज, क्या आपके भाग्य में मल्टी ऑफ सोर्सेज इनकम जनरेट होगी या नहीं, अर्थात पैसे आने के जो रास्ते होंगे वो 1 होंगे या 2 होंगे या 3 होंगे। सबसे सिंपल है, आपके शनि पर्वत पर जो भाग रेखा जाती है वो 1 से अधिक भागों में अगर बट जाए तो ये आपके मल्टी ऑफ सोर्सेज इनकम जनरेट होने का सूचक है। साथ में सूर्य पर्वत पर विष्णु साइन की आकृति दिखे तो ये भी एक मल्टी ऑफ सोर्सेज इनकम का जनरेट होता है। साथ में मछली का चिन्ह आपको मणिबंध पर दिखे तो ये भी एक बहुत अच्छा सूचक होता है कि व्यक्ति को अचानक से
धन लाभ हो, मल्टी ऑफ सोर्सेज इनकम जनरेट करे। ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट से भी काफी अच्छा लाभ कमाता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमने इससे पहले भी हस्तरेखा देखने से संबंधित कई एक पार्ट बनाए हुए हैं। आप उनको देखकर बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि आपके जीवन से रिलेटेड क्या है। आप भी अगर अपने हस्तरेखा या कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें अपने हाथों का फोटो दे सकते हैं। धन्यवाद।